आध्यात्मिक विश्वविद्यालय क्या है। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आध्यात्मिक यानी कि आध्यात्मिक दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्मिक। तो अधि का मतलब होता है अंदर और आत्मिक मीन्स आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अंदर दी जाती है। वैसे जनरली हर कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में हम लोग बॉडी के बारे में जानते हैं, देह और देह के 5 तत्वों के बारे में हमें सारी नॉलेज रहती है। जो देह है और देह को बनाने वाले 5 तत्व हैं, 5 इनर्ट एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सबके बारे में हमको पूरी नॉलेज रहती है। लेकिन इस देह को भी चलाने वाली जो एनर्जी है, जो पावर है, वो क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं, भूल चुके हैं। तो वो जो पावर है वो है सोल, इसको स्पिरिट भी बोला जाता है और साइंटिफिक अगर लैंग्वेज में बोला जाए इसको एनर्जी बोला जाता है। इसके साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी को ही स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सोल बोला जाता है। तो उस सोल की जो पढ़ाई है, उस आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, वो इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अंदर दी जाती है। तो अभी तक हमें जितना भी टेंशन है, डिप्रेशन, एंजाइटी, छोटी छोटी बातों पे हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम लोग अपने आप को बॉडी समझते हैं, देह समझते हैं, सुबह से शाम तक केवल अपनी बॉडी की परवरिश में लगे रहते हैं। लेकिन जब हमें इस बॉडी को भी चलाने वाली जो पावर है, जो सोल है, तब हमें थोड़ा उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी, तो हम अपने जीवन में जो छोटी मोटी परेशानियां आती है या बड़ी से बड़ी परेशानी भी आती है, उसको भी बहुत आराम से फेस कर सकते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाता है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्योर अवर मेंटल हेल्थ। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके हम अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है हमारे स्पीकर बीबी के अमोल भाई। सो मैं बीबी के अमोल भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अमोल भाई जी मंच पर आए और सभी आपको आगे बढ़ाएं। तो मैं अमोल भाई जी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि अमोल भाई जी बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हैं और 18 से 20 सालों से वो इससे जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअलिटी से, और अपना अभी वो लीगल एडवाइजर है स्पिरिचुअल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। तो अपना लीगल अपना भी करते हैं, साथ साथ में स्पिरिचुअल सेमिनार भी करते हैं वो। अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी आपको आगे बढ़ें। थैंक यू। नमस्कार। आदरणीय आगंतुक सज्जनगण, मेरे सहकर्मी, विद्यार्थी और जो है सरस्वती की विद्या से परिपूर्ण सुसज्जित जितने डीन्स हैं और हमारे जो है अतिथि ब्रह्म कुमारी के जो है आगे बढ़ते हुए प्रवर्तक अमोल भाई जी, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। देखिए, आज जो विषय है वो है मेंटल हेल्थ और अध्यात्म। इन दोनों को हम किस तरह से देख सकते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। आज के हमारे दिनचर्या में काफी सारी चीजें हैं जिसे हम रजिस्टर नहीं कर पाते हैं और रजिस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो आखिर उसे कैसे क्योर किया जाए ताकि वो हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट न करे। तो सबसे पहले सेशन जो हमारा है ये इसी से रिलेटेड है कि हम अपने मेंटल जो टॉर्चर है या हम अपने मेंटल हेल्थ को किस तरह से स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू क्योर कर सकें। थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू जो है रिक्वेस्ट टू सर कि आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं और बताएं कि स्पिरिचुअलिज्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है और कैसे हम अपने डे टू डे चीजों को आगे बढ़ सकते हैं इसके थ्रू। धन्यवाद। ओम शांति। 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान करेंगे। सभी सीधे बैठेंगे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, मन को पूरी तरीके से एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे 2 मिनट के लिए। आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं कि मेरा मन स्वस्थ है या बीमार है। आपको खुद को ही एनालिसिस कर सकते हो। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे जहां बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उस स्थान पे जिसको उत्तमांग बोलते हैं, वहां पे ध्यान लगाना है। सबको
यहाँ पे देखने का अभ्यास करना है, नीचे नहीं देखना है, ऐसे यहाँ पे देखना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे इमेजिन करना है, सिर्फ स्टार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है प्रकृति के बीच में। बाकी कोई भी विचार आता है उस विचार के पीछे भागना नहीं है। अनेक अनेक विचार आएंगे, उसको डांट लगानी है। फिर से मैं स्टार हूं, प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं, एक ही थॉट बस। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई फ्रेंड, कोई भी रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ प्रकृति के बीच में स्टार चमक रहा है। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ के चित्र देखिए, अर्धोन्मिलित नेत्र है। पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ। कैसा लगा सभी को? तो सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे में कितने हैं यहाँ पे कि जो अपने मन को एकाग्र करने के लिए, मन की जो बैटरी है उसको चार्जिंग करने के लिए समय देते हैं 24 घंटे में। ठीक है, क्योंकि आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, सबका मन भटक रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्यूर आवर मेंटल हेल्थ। एक होती है फिजिकल हेल्थ और एक होती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को और एक वर्ड से हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। आज अगर हम देखेंगे तो भारत भर योगासन और प्राणायाम किए जाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग अगर क्या है, मैंने अगर पूछा तो आप सभी एक ही जवाब देंगे, योगासन और प्राणायाम। वही आपको समझाया गया है। इंटरनेशनल योग दिवस भी मनाया जाता है। योगासन और प्राणायाम जो है वो भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में जो भारत का प्राचीन राजयोग बताया गया है, वो भारत का प्राचीन राजयोग सिर्फ योगासन और प्राणायाम नहीं है।
एक मिसकंसेप्शन हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग है, लेकिन जहां मेंटल हेल्थ की बात आती है, मन को एकाग्र करने की बात आती है, आत्मा का संयमन करने की बात आती है, तो ये जो योगासन और प्राणायाम और इसकी तरीके की अलग अलग ये जितने भी आज हम हठयोग की प्रक्रिया देखते हैं, जैसे कोई पेट पे उल्टा लटक जाता है। कभी कुंभ के मेले में गए क्या आप में से कोई? 12 साल में एक बार रहता है। आपको ऐसे ऐसे बाबाए महात्माएं मिलेंगे जो पेड़ पे उल्टे लटक जाते, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते। कोई एक टांग के ऊपर महीनों महीने खड़े हो जाते, कोई महीनों महीने खाना नहीं खाते, उपवास करते। ये जितनी भी प्रक्रिया है, ये शरीर को हठपूर्वक, शरीर को क्या करना है? हठपूर्वक शरीर को तकलीफ देनी है और उसके बाद मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जो योगी है उसके लक्षण बताए श्रीमद् भगवद गीता में। अधिक खाने वाले का भी योग नहीं लगता है और बिल्कुल उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता है। जो बहुत खाता है उसका भी योग नहीं लगता है और बिल्कुल उपवास करता है उसका भी योग नहीं लगता है। तो हठयोग की प्रक्रिया से कभी सृष्टि का कल्याण नहीं हुआ। जो शाश्वत सुख और शांति है, एटर्नल पीस एंड हैप्पीनेस, जो रियल पीस एंड हैप्पीनेस है, वो सिर्फ अध्यात्म में है। लेकिन आज तक हम हठयोग करने वाले लोगों से भी वो सच्ची सुख और शांति हमें दिखाई नहीं देती है। उनको भी बहुत जबरदस्त क्रोध आता है, वो सारे के सारे पांचों विकारों के अधीन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जितने भी हठयोग की जो प्रक्रिया है, इसको हम राजयोग नहीं कहेंगे। भारत का प्राचीन राजयोग क्या है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है। अर्जुन भगवद गीता में भगवान को ये नहीं पूछता है कि मुझे बाण कैसे चलाने हैं, मुझे शस्त्र अस्त्र कैसे चलाने हैं। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अगर आप दूसरा अध्याय देखेंगे, पहला अध्याय देखेंगे भगवद गीता का, तो अर्जुन का क्वेश्चन ये था कि मेरा मन बड़ा चंचल है और इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। ये बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है और ये वायु के समान गतिमान है, इसको कंट्रोल में लाना बहुत कठिन है। मैं इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं? या अर्जुन भगवान को पूछते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। और भगवान ने उनको पूरे भगवद गीता में अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने उनको मन को कैसे कंट्रोल किया जाए और आत्मा का ज्ञान दिया। चंचल मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक आप अगर स्टडी करेंगे, और कुछ गलत नहीं है, आईआईटी कानपुर सबसे प्राइम इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके जो स्टूडेंट्स है वो श्रीमद् भगवद गीता की जितनी भी इंटरप्रिटेशन से अलग अलग कमेंट्रीज है, उसका पूरा स्टडी करके उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। और भगवद गीता के ऊपर कई साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ये मानते थे कि मैंने जितनी भी इन्वेंशंस किए और जितनी भी रिसर्च वर्क मैंने किया है, जितनी भी थ्योरीज मैंने इन्वेंट किए, उसका मूल इंस्पिरेशन और गाइड श्रीमद् भगवद गीता है। तो श्रीमद् भगवद गीता इज अ स्पिरिचुअल बुक, इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक। सारे अलग अलग धर्मों के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स है, रिलीजियस स्कॉलर्स, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि श्रीमद् भगवद गीता ये स्पिरिचुअल बुक है। ये जीवन जीने की कला सिखाता है। तो भगवद गीता में इस भारत के प्राचीन राजयोग की बात बताइए, वो राजयोग क्या है, योग का अर्थ क्या है, इसको बताइए। योग का अर्थ क्या है? एक
जो नेचुरल आपके दिमाग में डेफिनेशन आता है योग, व्हाट इज मीन बाय योग? योगा भी नहीं, योगा ये बिगड़ा हुआ शब्द है। अंग्रेजों ने सारे हमारे असली जो शब्द है उसको बिगाड़ दिया। योग इस शब्द का अर्थ क्या है, किसी को पता है? मिलाप, नजदीक हो आप, और सही है, यूनाइट, यूनियन, इट इज यूनियन, यूनाइट। जैसे मां बैठी है यहां पे देहरादून में और बच्चा अमेरिका चला गया, जिज्ञासा यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेके मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में डिग्री लेके बाद में हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चला गया बच्चा, और मां बच्चे को देहरादून में बैठ के बच्चे को याद कर रही है। तो मां जब बच्चे को याद करती है तो मुझे बताइए, मां बच्चे का फोटो रखती है और उसको याद करती है क्या? जरूरत है उसको? मां बच्चे का नाम लेकर याद करती है क्या? राहुल 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 राहुल, जैसे मैडम ने अभी बताया, मुख में नाम, राम, बगल में छुरी। तो नामस्मरण करते हैं हम ईश्वर का, तो भी हमारा मन भटकता है या नहीं भटकता है? मन में बुरे ख्याल आते हैं या नहीं आते? क्या कंट्रोल कर पाते हैं कंप्लीटली हम मन को 100% वश कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो मां बच्चे को जब याद कर रही है देहरादून में बैठ के, बच्चा अमेरिका में है और मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया, वीडियो कॉलिंग लग नहीं रही है, हाँ जी, तो मां बच्चे को जब याद करती है, आपका नाम क्या है? आपका ही, आपसे बात कर रहा हूं, हाँ जी, नहीं पीछे, हाँ जैसे, आपका नाम क्या है? शिवम। तो शिवम को उसकी मां याद कर रही है, शिवम यूएसए चले गए, तो ना शिवम का फोटो रखती है, ना शिवम 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 नाम का जाप करती है, ना पालथी मार के बैठती है, ना आंखें बंद करती है, ना कोई गीत बजाती है, ना डांस करती है, और बच्चे को यहां बैठ के याद करती है, और बच्चा सहज याद आता है, और शिवम को टचिंग होती है अमेरिका में कि मां ने मुझे याद किया करके। होता है या नहीं होता है? ये वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की पावर है, ये वाइब्रेशन की ऐसी शक्ति है जबरदस्त। 7 समुद्र पार वहां जाके ये मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया, ये साइंस के सारे साधन फेल हो गए, लेकिन जिससे सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, वो स्वतः ही याद आता है। उसके लिए कोई साधनों की जरूरत नहीं है। आज हम क्या करते हैं? बड़े बड़े साधन इकट्ठा करके रखे हैं। भगवान का वो दुर्गा पूजा आ गई, गणेश, महाराष्ट्र में जाओ गणेश उत्सव में 10 दिन फुल शराब पी के, बड़े डीजे लगा के, सवेरे से लेकर रात तक डांस करते। इस तरीके से भगवान को याद किया जाता है। योग मतलब यूनियन, कनेक्शन, मिलाप। तो योग का अर्थ यह है कि जैसे मां ने बच्चे से बुद्धि योग लगाया, ये कनेक्शन है, ये यूनियन है, लेकिन ये फिर भी ये यूनियन जो है ये परफेक्ट यूनियन नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम फिर से चार्जिंग करते हैं, तो आज की तारीख में हम सभी की बैटरी डिस्चार्ज है। मां की भी डिस्चार्ज है, पिताजी की भी डिस्चार्ज है, और बच्चे की भी बैटरी डिस्चार्ज है। ये आत्मा रूपी बैटरी है, ये मन रूपी बैटरी है, ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज है। तो यूनियन किसका किसके साथ होना चाहिए? अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो छोटी बैटरी का कनेक्शन हम जनरेटर से जोड़ते हैं या बड़ी बैटरी से जोड़ते हैं ताकि पूरी चार्जिंग हो जाए। वैसे आत्मा की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका कनेक्शन बड़े जनरेटर से जोड़ना चाहिए। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, क्योंकि परमात्मा बड़ी बैटरी है, जनरेटर है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना, प्राण शक्ति, या उसको कहो आत्मा। आत्माओं में सबसे सुपर परमात्मा, सुप्रीम पावर है। तो योग, भारत का प्राचीन राजयोग जो है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार
अनुसार उसकी असली व्याख्या है कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच आत्मा में स्थित करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये डेफिनेशन है योग की, राजयोग की। आज हम राजयोग की असली प्रक्रिया को भूल गए और योगासन और प्राणायाम और हठयोग की प्रक्रिया में फंस गए। फिजिकल हेल्थ के लिए हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीजों में हम फंसे हुए। साइंस के बहुत सारे साधन इकट्ठा कर लिए। आज छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक सभी एडिक्टेड हो चुके हैं मोबाइल्स के, लैपटॉप्स के, कंप्यूटर्स के, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के। हुए या नहीं हुए? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो ये एडिक्शन हुआ है। तो ये सारे साधन यूज करके हमारी मन और बुद्धि की एकाग्रता बढ़ रही है या और कमजोर हो रही है? क्या हो रहा है? ज्यादा फोकस हो रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे हैं, या और ज्यादा मन की शक्ति कमजोर हो रही है? क्या हो रहा है? कमजोर हो रही है। क्योंकि सवेरे से लेकर रात तक हमें चेक करना है, एनालिसिस करना है कि पॉजिटिव थॉट ज्यादा होते हैं या निगेटिव थॉट ज्यादा होते हैं, वेस्ट थॉट ज्यादा होते हैं या अच्छे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प ज्यादा होते हैं। और अगर हम अपने आप को चेक करते हैं तो निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और सवेरे से लेकर रात तक ये मन और बुद्धि, इसका जो स्टोरेज स्पेस है, इसको हमने क्या बना दिया? डस्टबिन बना दिया है। गांधी जी के 3 मंत्र, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। चौथा मंत्र, बुरा मत सोचो। चारों चीजें आपको हाईलाइट करते हैं सवेरे से लेकर रात तक। और ये चारों चीजें आपको हाईलाइट करते हैं, उसकी वजह से हमारी आत्मशक्ति, आत्मबल, मनोबल कमजोर हो रहा है। तो आत्मबल और मनोबल जो कमजोर हो रहा है, उसको हम कैसे फिर से इंप्रूव करें? शरीर की बीमारी आ गई तो शरीर के डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो हम जिम जाएंगे, शरीर सुंदर दिखना चाहिए, ब्यूटी पार्लर जाएंगे। तो सभी तरीके से हमारी जितनी मेहनत रहती है सवेरे से लेकर रात तक, इस बॉडी को कंफर्ट देना है। रात को सो जाते हैं तब शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन, बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है। सही बात है या गलत बात है? डरावने सपने आते हैं, जिन लोगों को कभी जिंदगी में देखा नहीं वो भी याद आते रहते हैं। होता है ना? कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि उसका कारण यह है कि आत्मा अनेक जन्म लेती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मैं ये कुर्ता, ये जैकेट चेंज करता हूं, रोज शर्ट चेंज करता हूं, वैसे आत्मा जो है वो शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। और अनेक शरीर धारण करते करते और इस शरीर के जो ऑर्गन से उसका यूटिलाइजेशन करते करते, उससे भोगते भोगते, प्लेजर्स को एंजॉय करते करते आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो आत्मा की जो सोल कॉन्शियसनेस है, उसके लिए हमें क्या करना है? इस चंचल मन को कैसे स्थिर करना है? श्रीमद् भगवद गीता में सॉल्यूशन दिया है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल अस्थिरम। ये मन अगर बार बार अस्थिर हो रहा है तो बार बार क्या करो? इसको फिर से ततस्ततो नियम में तदात्मान्येव वशम में, उसको आत्मा में फिर से स्थिर करो। आप बोलेंगे आत्मा कहां रहती है? हमने को पता नहीं है। आत्मा कहां रहती है किसी को पता है? बॉडी में। वेयर इट इज रिसाइड? आप इन्होंने जवाब दिया आत्मा यहां रहती है। सेरेब्रम। एग्जैक्टली सेरेब्रम या सेरेब्ला के बीच में रहती है। अच्छा। और सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं हम इसको। एक होता है फिजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पाप कर्म करता है ना? बहुत पाप करता है लाइफ में, सभी प्रकार के पाप, गंदे काम, बुरे काम,
सब कुछ करता रहता है, दूसरों को दुख देता है, दूसरों को टॉर्चर करता है, हरास करता है, दुख देता है, सारे गलत काम करता है। लेकिन उसका जो फिजिकल माइंड है वो उन कामों में इन्वॉल्व रहता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सोया हुआ रहता है। वो कभी भी नहीं बोलता है कि तू गलत कर रहा है करके। एक पर्टिकुलर लाइफ में मोमेंट आता है कि जिस समय उसका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक हो जाता है और उसको बताता है ये सारे पाप कर्म, ये गलत कर्म किए, अभी तुझे इंप्रूव करना है, सुधरना है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसको आप सबकॉन्शियस माइंड बोल रहे हो, वास्तविकता वो आत्मा है। आत्मा माना प्राण शक्ति है। तो आत्मा, बहन जी ने बताया कि आत्मा यहां रहती है, उसका क्या प्रूफ है यहां रहती है? कोई प्रूफ बता सकते हैं आपको? अध्यात्म में भी इसका प्रूफ है, साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, क्या बोलते डॉक्टर्स? जब आदमी मरता है, जब दिमाग उसका बंद हो गया है, दिमाग बंद हो गया तो दिमाग को यहाँ रहता है ना। मृत्यु के बाद भी हमारा जो ब्रेन है, हाँ जी, वो जो है वो 4 आवर्स के लिए जीवित रहता है। करेक्ट। तो जब भी हम लोग जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो 4 आवर्स के अंदर ही डोनेट कर सकते हैं। हाँ, वो उन्हीं 4 आवर्स के अंदर। और तब कहते हैं तब आत्मा निकल जाती है, बट हमारे ऑरा में होती है, वो ऑरा में होती है, वो सब देख रही होती है। करेक्ट है ना। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि बॉडी मृत्यु से पहले तो शरीर में रहती है, मृत्यु के बाद वो ऑरा में चली जाती है और वो साक्षदर्शी होती है। करेक्ट करेक्ट। बाद में वो पुनर्जन्म भी लेती है। लेकिन एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, मैंने प्रश्न पूछा था आत्मा रहती कहाँ है, तो इन्होंने सही जवाब दिया रेन जी ने कि भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में एक प्रूफ है, भ्रूण मध्य प्राण आवेश संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। उसका और एक प्रूफ प्रमाण है, भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसको 20-25 गोलियां दाग दी, यहाँ पे सॉरी पेट में, छाती में, यहाँ वहां। लेकिन एक बुलेट अगर यहाँ शूट करते या यहाँ शूट करते तो 1 सेकंड में वो प्राण त्याग देते थे। लेकिन 20-25 गोलियां दागने के बावजूद आधा पौना घंटा वो जीवित रहे, एम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया उनको। तो ऐसा क्या है यहाँ कि यहाँ एक बुलेट शूट करने से 1 सेकंड में खेल खलास? क्योंकि आत्मा का रहने का ये स्थान है, इसको बोलते उत्तमांग, इसको बोलते उत्तमांग। बाकी की 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया नीचे है। आंख पहला ज्ञानेंद्रिय है, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और बाकी कर्मेंद्रिया। तो ये टॉप में बैठा हुआ है राजा। राजा हमेशा टॉप में बैठता है। जो आत्मा है वो शरीर का मालिक है, कंट्रोलर है। और भगवत गीता में इसका प्रमाण है, भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा स्थित है। और भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। उसका मूल आध्यात्मिक अर्थ आप भूल गए। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तब ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। यहाँ पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ आत्मा स्थित है। जब हमारा माइंड और इंटेलेक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे इंद्रियों की तरफ बढ़ गया, आंखों से अच्छे अच्छे चेहरे देखने हैं, कान से अच्छा म्यूजिक सुनना है, तो इंद्रियों की तरफ बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सारी इंद्रियों की तरफ, 10 इंद्रियों की तरफ। तो बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन आत्मा से हटकर बॉडी में डाइवर्ट हो गया पूरी तरीके से। तो ऋषि मुनियों ने यह परंपरा शुरुआत की थी कि बिंदी और टीका लगाने से मनुष्य को यह कॉन्शियसनेस रहेगा कि आत्मा यहां स्थित है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। लेकिन मेडिटेशन, आज की तारीख में हम जो मेडिटेशन करते हैं और मार्केट में भी बहुत अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी माँ का एग्जाम्पल दिया, बच्चे को याद करती है तो उसको आंखें बंद करके पालथी मार के बैठने की जरूरत नहीं है।
उसको फोटो देखने की जरूरत नहीं है। तो जो असली ध्यान की प्रक्रिया है उसमें आंखें बंद करके रखने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष, इसका अर्थ है आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके आपको परमात्मा का स्मरण करना है। क्यों आंखें बंद करके क्या नुकसान हो जाएगा? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग बताया है। We have to meditate while performing action। मतलब सवेरे से लेकर रात तक हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट हम पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम सारे कर्म कर रहे हैं। कर्म करते हुए अगर हम आत्मा की स्मृति में है तो वो असली कर्म योग है। आंखें बंद करके करेंगे तो हमें संन्यास लेना पड़ेगा, है ना? हम तो कर्म योगी है। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र और जितनी मूर्तियां आपने देखी होगी उसमें वो ध्यानमग्न अवस्था में दिखाए उनके सारे चित्र। आप मुझे बताइए उनकी आंखें बंद रहती है कंप्लीटली या आधी बंद आधी खुली रहती है? अर्धोन्मिलित नेत्र रहते हैं। ये डीप मेडिटेशन की स्टेज है। मतलब कर्म करते हुए अगर हम मन बुद्धि को आत्मा में एकाग्र करें तो वो असली योग है। आज हम क्या कर रहे हैं? आंखें बंद करके पालथी मार के बैठते हैं, तो वो टेम्पररी है। कर्म करते हुए क्लास में बैठे और अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करना आना चाहिए। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा दिखती कैसी है? ये प्राण शक्ति जो है इट इज इनविजिबल। जैसे स्विच ऑन कर दिया और ये फैन चलने लगा या ट्यूबलाइट ऑन हो गया, तो क्यों ट्यूबलाइट ऑन हो गया? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है केबल से। इलेक्ट्रिक करंट को हमने आंखों से देखा है क्या? फिर भी हम उसके अस्तित्व को मानते हैं। वैसे आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा जो है उसका अनुभव कर सकते हैं हम। कैसे अनुभव कर सकते हैं? आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है सवेरे से लेकर रात तक। कौन सा समय सबसे अच्छा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जिसको बोलते हैं अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त। सूरज उगने से पहले प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो समय सबसे बेस्ट समय है। साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम भ्रुकुटी के बीच में यहां पे कॉन्सेंट्रेट करें, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, भगवत गीता में बोला है आत्मा का स्वरूप क्या है? अनोरणीयाम संपुष्परेत। इट इज इनफाइनेटेसिमल दैन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो उसको याद करने के लिए जैसे आकाश में स्टार हमने देखा है, वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। आप सवेरे उठेंगे तो यहां पे आप अपने मन को एकाग्र कीजिए। जैसे स्टार होता है पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे आप उसको याद कर सकते हैं। 180 दिन 180 डेज लगातार रोज सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा आप अभ्यास करके देखिए। रात को सोते समय 15 मिनट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ट्रिमेंडस पावर है, प्राण शक्ति है, एनर्जी है। अनुभव करोगे आप कि आत्मा यहाँ स्थित है, पुल होगा, यहाँ कोई ताकत महसूस होगी आपको। तो आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में रहती है। और आत्मा और शरीर में मुख्य अंतर यह है कि शरीर जो है वो विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इट इज इमॉर्टल। आत्मा शरीर का मालिक है। जैसे राजा है, राजा कोई ऑर्डर देता है तो जो उसके प्रजा है, मिनिस्टर्स है, उसके ऑर्डर का पालन करते हैं। अगर राजा कमजोर है तो प्रजा या मिनिस्टर्स उसके ऑर्डर्स को पालन कर सकते हैं क्या? आपने एक चित्र देखा रहेगा महाभारत में, उसमें अर्जुन का रथ दिखाया है और भगवान स्वयं सारथी है और रथ में घोड़े लगे हुए, घोड़े भाग रहे हैं। तो ये जो चित्र है इसका बहुत गहरा अर्थ है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में वचन। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स व्हाट? पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथ में वचन। शरीर रथ है, माना गाड़ी है।
बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रक्रम में वचन। बुद्धि सारथी है, ड्राइवर, और मन क्या है? प्रक्रम में वचन, मना लगाम है। इंद्रियानी हयाना हो, और इंद्रिया घोड़े हैं। तो ये जो सूक्ष्म चीजें आज तक हमने सोची नहीं, आज ये हमारे इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, दे आर अनकंट्रोल्ड। मैं अभी भरपेट खाना खाकर आया और बाद में यहां आने के बाद आपके टीम मैडम ने मुझे बोला, सर ये मिठाई है, रसगुल्ला है, आप ले लीजिए। तो मेरी बुद्धि ने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया? कि मत खा, क्योंकि पेट भरा हुआ है ना। बुद्धि ने डिसीजन ले लिया, क्योंकि बुद्धि इज डिसीजन मेकिंग पावर। बुद्धि क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर। मन क्या है? संकल्प शक्ति है, थिंकिंग पावर। तो बुद्धि ने डिसीजन देने के बावजूद मेरी जिब्बिया ललचायमान होगी, मुंह में पानी आ गया, मैंने हाथ से रसगुल्ला उठाया और मुख में डाल दिया। तो ये जो इंद्रिया है, मुख, हाथ, जिब्बिया, इन्होंने मेरे बुद्धि की जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट किया क्या? बताइए, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा जो राजा है, ये मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, ये कमजोर हो चुका है। ये कमजोर होने की वजह से आज इसकी आज्ञा, इसका ऑर्डर्स, ये बाकी की इंद्रिया, सारी इंद्रिया, एक इंद्रिय की बात नहीं है, वो मान नहीं रहे। और उसकी वजह से आज हमारे हाथ से जो भी पाप कर्म हो रहे हैं, बुरे कर्म हो रहे हैं, उसका मूल कारण है कि मन और बुद्धि रूपी जो राजा है वो कमजोर हो चुका है पूरी तरीके से। इसको कैसे पावरफुल बनाना है हमको? तो मैंने आपको बताया, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के अगर हम अभ्यास करते हैं मन को एकाग्र करने का, तो वो पावरफुल अभ्यास जो है, इससे हमारा आत्मबल बढ़ सकता है। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है। महाराणा प्रताप सम्राट अकबर के सामने सारे राजपूत राजा झुक गए, लेकिन महाराणा प्रताप कभी भी सिर झुकाया नहीं। जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन अपना सिर उनके सामने झुकाया नहीं। तो ये जो विल पावर है, ये बड़े बड़े राजाओं में कहां से आई? ये विल पावर माने ये आत्मबल, मनोबल। छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे से एक जागीरदार का बेटा, शाहजी का, और एक ही जन्म में, एक ही जीवन में छोटे से जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन जाते। ये विल पावर कहां से आ गई? बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक, बाबर सेना में एक छोटा सा सिपाही था और एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गया। ये जो विल पावर है, ये अध्यात्म से आती है। जब हम अध्यात्म का अभ्यास करते हैं, आप जितने भी बड़े बड़े राजाएं देखेंगे, उनके जीवन में अध्यात्म था। धर्म सत्ता और राज सत्ता राजा के हाथ में होती थी पहले। अभी क्या हो गया? अभी जो राज सत्ता है, मंत्री आज के, उनको धर्म का नॉलेज ही नहीं है, दे डोंट नो। भगवत गीता में क्या लिखा है उनको लेना देना नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है। छल, छिद्र, कपट, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, दुख, अशांति, इसका वातावरण इसलिए फैला है क्योंकि राजा के पास आज धर्म का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। तो अधिमना, अंदर, और आत्मा, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो स्वयं परमात्मा आकर सिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस दुनिया में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। कौन सा ज्ञान? इंजीनियर बनने का ज्ञान, जर्नलिस्ट बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, इनर इंजीनियरिंग। तो श्रीमद् भगवत गीता में जिस ज्ञान की बात की है वो अध्यात्म ज्ञान की बात की है, वो आत्मा के अंदर की नॉलेज है। इसलिए आज करोड़पति, अरबपति भी, कोरोना आया और सिर्फ जो सवेरे से लेकर रात तक जो न्यूज चल रहे थे, न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया में, उससे भय का वातावरण निर्माण हो गया था और उस भय से बहुत सारे अरबपति, करोड़पति, उन्होंने हार्ट अटैक आके प्राण त्याग किए। उनको कोरोना नहीं हुआ था। बहुत सारे केसेस आप चेक कीजिए,
बहुत सारे नंबर से डॉक्टर्स ने स्टडी दिखाया है कि कोरोना से मौत नहीं हुई थी उनकी, भय के कारण। भय कब आता है? जब विल पावर, आत्मबल, मनोबल कमजोर है। आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील सुसाइड कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स कर रहे हैं ना, नहीं सुसाइड, सेलिब्रिटीज। तो ये जो आत्महत्या मतलब क्या? जिसको आत्मा की नॉलेज नहीं है, हम बोलते ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। हम बोलते हैं ना पुण्यात्मा और पापात्मा, मतलब जरूर आत्मा का कंसेप्ट है जिसको आज हम भूल चुके हैं। आत्मा की नॉलेज भूलने की वजह से आज हम दुखी है, अशांत है। रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है हमको। और रियल पीस एंड हैप्पीनेस मिलने के लिए हम क्या कर रहे हैं? साधनों के पीछे भाग रहे हैं। आज घर में रेफ्रिजरेटर आ गया, एसी आ गया तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। आज मेरे पास बाइक है, फिर मैं 4 व्हीलर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सुख की डेफिनेशन जो है हमारी बहुत लिमिटेड है। लेकिन भगवत गीता में और अध्यात्म ने जो सुख की व्याख्या बताई है वो अविनाशी सुख की व्याख्या बताई है, वो अतीन्द्रिय सुख की व्याख्या बताई है। इंद्रियों से परे का सुख है। कृष्ण के साथ गोप गोपियां वास करती थी तो वो इंद्रियों का सुख भोगती थी या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी। लेकिन आज मनुष्य ने उसमें भी अपनी विकारी बुद्धि से, अपनी विकृत बुद्धि से उसको, उस संबंध को भी गलत तरीके से देख लिया। तो आत्मा की जो नॉलेज है, वो नॉलेज अगर हम फिर से प्राप्त करेंगे, हम यहां पे सारे चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे तो हमारी विल पावर फिर से बढ़ जाएगी। तो यह आत्मा की शक्ति क्षीण होने का कारण क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, भगवत गीता में बोला है। काम मतलब क्या? किसी को पता है काम का अर्थ क्या है? परफेक्ट, बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स होते रहते हैं मेरे, लेकिन किसी ने ये जवाब नहीं दिया। काम का अर्थ है कामना, इच्छा, डिजायर। और कामनाओं में सबसे प्रबल कामना कौन सी है? सबसे पावरफुल डिजायर? पैसा नहीं, उससे भी प्रबल इच्छा है। पैसा भी किस लिए कमाते हो? बड़ा बंगला भी किस लिए बनाते हो? सुख की प्राप्ति। कौन सा सुख? मानसिक सुख, इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का सुख। कामना, जो कामना है उसमें सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। श्रीमद् भगवद गीता में बताया सुख तो ये पांचों इंद्रियों को मिलाकर ही प्राप्त होता है। पांचों इंद्रियों से, लेकिन सबसे जो कंट्रोल करने में सबसे जो बहुत मुश्किल है, कठिन है, वो है विषय वासना, काम विकार, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण। एक श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगना। मैडम, आंखों से सुख भोग रहे हो, ये श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है, जितनी इंद्रियां टॉप में है। लेकिन जितनी नीचे की इंद्रिया है, उनसे जो सुख भोगते हैं वो भ्रष्ट इंद्रियों का सुख है, और वो विषय वासना है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासुरम। ये काम विकार, ये विषय वासना, ये सबसे बड़ा महाशत्रु है, इसकी हत्या कर दे। जय शत्रु महाबाहो, जय माना हत्या कर दो, उसको मार डालो। और कौन सी देवता है जिसने काम को मार डाला, कंप्लीटली जीत लिया? 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव ये ऐसी देवता है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, कामदेव को भस्म किया। चित्रकार की चित्रकारिता है, शास्त्रकार का एक शास्त्र लिखा है उसने, एक पोएट्री है। कामदेव मतलब कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है, पर्सन नहीं है, ये अपने अंदर के काम विकार को, अपने अंदर के सेक्सुअल डिजायर को भस्म करने की बात है। और उसमें सबसे नंबर 1 अगर कोई पुरुष चाहता है, वो परम पुरुष है, वो शिव है।
इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही देवता के लिए क्यों बोला? क्योंकि बाकी किसी को पॉसिबल ही नहीं है इस सारी दुनिया में। आपकी सारी इंद्रियों को आप कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन वो सेक्सुअल ऑर्गन्स, वो ऐसी इंद्रिय है जिसको कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है। सब दिखावा करते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी संन्यास लेके घर गृहस्थी को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन मन और बुद्धि उनकी विषय विकारों में भटकती रहती है। तो जो योग है और जो कंट्रोल है वो मन के संकल्पों का कंट्रोल है कि इंद्रियों के साथ साथ मन भी संयमित हो। यह असली राजयोग का अभ्यास है। तो आज जैसे आप झाड़ को पानी डालते हैं तो पानी कहां डालते हो आप लोग? जड़ या बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। कॉमन सेंस है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा जो जड़ है या बीज है वो आत्मा है, मन है, उसको हम ज्ञान का जल नहीं डाल रहे, आध्यात्मिक ज्ञान का जल उसके ऊपर नहीं छिटक रहे, और उसकी वजह से इस वृक्ष को, शरीर रूपी वृक्ष को पूरी तरीके से पानी नहीं मिल रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि ज्ञान निर्धूत कल्मषा, मतलब ये ज्ञान का जल है जिससे आत्मा का मैला धोया जा सकता है। जैसे शरीर को मैला साफ करने के लिए हम रोज स्नान करते हैं, वैसे आत्मा के ऊपर, माइंड के ऊपर रोज जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं उसकी क्लींसिंग, उसका मैला साफ करने के लिए कौन सा स्नान करना है हमको, कैसे करना है? उसके टॉक्सिन्स, जैसे हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, एलोपैथी में भी है, नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में भी है, क्लींसिंग करते हैं माइंड की, वैसे आत्मा की और मन बुद्धि की क्लींसिंग करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये ज्ञान का जल है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो रोज हम अगर 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुने, अच्छे विचार सुने, तो ये जो निगेटिव विचार है वो भाग जाएंगे। घर में अगर कचरा जमा होता है, कूड़ा जमा होता है, तो माँ सवेरे और शाम 2 बार घर में साफ सफाई करती है, और दूसरे दिन वो कचरा क्या करते हैं, साफ सफाई करने के बाद डस्टबिन में डालते हैं, और दूसरे दिन वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है और फिर डस्टबिन भी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। डस्टबिन भी घर में नहीं रखते, लेकिन ये मन बुद्धि रूपी आत्मा में रोज गलत बातें, बुराइयां, गलत चीजों का कचरा जमा होता जा रहा है, और उसको क्लींसिंग हम करते ही नहीं है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते ही नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई मोबाइल में फाइल्स होती है, गलत फाइल्स, उसको हम डिलीट कर देते हैं, या लैपटॉप में से, लेकिन वो रिसाइकल बिन में पड़ी रहती है, और रिसाइकल बिन में वो पड़ी रहती है। अगर उसको डिलीट नहीं किया तो उसको परमानेंट डिलीट नहीं बोलेंगे। वैसे ही जो कचरा रोज हमारे मन बुद्धि के ऊपर जमा हो रहा है, उसको हम परमानेंटली डिलीट नहीं करते, सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़ा रहता है। परमानेंटली डिलीट करने का तरीका है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ 4 बजे, लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है, रात को 12-1 बजे तक वेब सीरीज देखो, गंदे गंदे मूवीज देखो, सारा कचरा अपने दिमाग में ले लो और फिर सो जाओ। 1 या 2 बजे सोने वाले लोग हैं, 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरुआत हो जाता है, ये लोग महानुभाव 2 बजे सो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी, जो सारी दुनिया के लिए रात्रि है, उस समय योगी पुरुष जागृत अवस्था में रहते हैं, जागते हैं, और सारी दुनिया जब जागती रहती है तो उन योगी पुरुषों के लिए जैसे रात्रि के समान है, क्योंकि सारी बुद्धि हमारी भौतिक सुखों में उलझी हुई है। तो आत्मा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें राजयोग की शिक्षा जो है, ये राजयोग की शिक्षा सीखनी है, और राजयोग के 4 स्तंभ है। इस चित्र में आप देख सकते हो, ये व्यक्ति एक आसन पे बैठा हुआ है, अपने आत्मा का स्मरण कर रहा है भ्रुकुटी के बीच में, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है।
इसका जो आसन है ये 4 पिलर्स के ऊपर सपोर्टिंग है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण, मतलब वाचा भी पवित्र, कर्म भी पवित्र और मन के संकल्प भी पवित्र। ये ब्रह्मचर्य है असली। दूसरा है शुद्ध अन्न, एज अ फूड फॉर द माइंड। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला था, झूठे देना, झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। भोजन झूठा हो गया, खाना पीना सब कुछ झूठा हो गया, लेन देन झूठा हो गया, व्यापार झूठा हो गया, सब चीजों में मिलावट हो गई। तो आज 500 साल के बाद दुनिया की हालत क्या हो गई? बहुत बदतर हो गई, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई। आज जो हम खाना खाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाके, होटल्स में जाके, वो खाना बनाने वाला जो शेफ है, अगर उसके मन में गंदे विचार चल रहे, वो एडिक्टेड है, नशे करता है, वैश्यावृत्ति के संकल्प चल रहे, तो वो खाना बड़े अच्छे अच्छे मसाले डाल के डिलीशियस तो बनेगा, लेकिन वो खाना बनाने वाला व्यक्ति, उसके आंखों से भी वाइब्रेशन निकलेगा, उसके हाथों से भी वाइब्रेशन निकलेगा, और उन वाइब्रेशन का असर खाना खाने वाले व्यक्ति के मन के ऊपर होगा। होगा या नहीं होगा? जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, लेकिन आज अध्यात्म का ज्ञान भूल जाने से हम बोलते क्या फालतू की बात है ये सब कुछ। अरे क्या बढ़िया खाना मिलता है, जोमेटो, बाहर के ये जो बड़े बड़े बढ़िया रेस्टोरेंट्स खुले हुए, ये सारी फालतू की बात है। भारत का जो सनातन धर्म है और भारत की जो संस्कृति है, उसको अगर आप 1000 साल क्या 500 साल क्या 100 साल पीछे जाइए, 50 साल पीछे जाइए, आप जो भोजन होता था वो घर की स्त्री अपने हाथों से सात्विक परमात्मा की याद में भोजन बनाती थी। अभी क्या हो गया? अभी पहले ऐसे परिवार होते थे सनातन धर्म के कि 70-70, 80-80 लोग एक परिवार में मिलजुल के रहते थे। एक मुखिया होता था और एक चूल्हे पे खाना बनता था, और घर परिवार के मुखिया की बात कोई भी काटता नहीं था, क्रॉस नहीं करता था। आज क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। जॉब को भी जाते हैं, अगर पत्नी भी जॉब को जाती है तो उसके बाद भी घर में बनाया हुआ खाना नहीं रहता टिफिन में। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो आज हमारा जो भोजन है वो भोजन गलत हो गया। इसलिए कलयुग में सबसे बड़े 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। संग का रंग लगता है, एज ए कंपनी, जैसे कंपनी होगी वैसा ही हमारी बुद्धि होगी। अगर चोर और डकैतों का संग करेंगे तो चोर और डकैती के संस्कार आएंगे, और अच्छों का संग करेंगे, अच्छों की कंपनी करेंगे तो वैसे ही संस्कार आएंगे। तो आत्मा की जो 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां कमजोर हो चुकी है। उसका कारण ये जो पिलर से इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तीसरा पिलर है दैवी गुण, डिवाइन वर्चूज। श्रीमद् भगवद गीता ना चैप्टर नंबर 16, अगर चैप्टर नंबर 16 को स्टडी करेंगे तो डिवाइन वर्चूज क्या है और डेमोनिक वर्चूज क्या है ये आपको पता चलेगा। दैवी गुण कौन से हैं और राक्षसी गुण कौन से हैं, हम अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। राम और रावण की युद्ध हमारे आत्मा के अंदर ही चलती रहती है। राम भी हमारे अंदर है, पॉजिटिव संस्कार, पॉजिटिव विचार, और रावण भी हमारे अंदर बैठा हुआ है, और ये युद्ध हमारी चलती रहती है। तो डिवाइन वर्चूज जो है वो फिर से हमें जीवन में लाने हैं। और चौथा है सत्संग, माना रोज 1 घंटा आपको सत्संग करना है, माना अच्छे विचार। अगर पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे तो निगेटिव थॉट्स की क्लींसिंग हो जाएगी। कोई गधा है, गधे के ऊपर 2 घोड़ियां ला दे तो वो ठीक से चलेगा। अगर आपने 10 घोड़ियां लाद दी ना, वो रुक रुक के चलेगा, वो लोड ले नहीं पाएगा। और हमारा आज क्या हालत है? आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है, और अभी बोझा बढ़ता चला जा रहा है। क्लींसिंग कुछ नहीं है, माइंड की क्लींसिंग नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन कुछ नहीं है, साफ सफाई कुछ नहीं है, बोझा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो क्या होगा?
डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, ये सब कुछ मनोविकार, मन की बीमारियां ये हमने पाली हुई है। ये लंबे समय का मन को एकाग्र करने का अभ्यास न करने की वजह से ये सारी समस्या है। एक लास्ट पॉइंट कवर करता हूं मैं और हम रुकेंगे यहां पे। आत्मा के बारे में तो हमें समझ में आ गया है, आत्मा कहां रहती है, उसका ध्यान कैसे करना है, वो राजा है, कंट्रोलर है, मालिक है, उसकी पावर बढ़ने से मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, उससे हम इंद्रियों को भी कंट्रोल में रख सकते हैं, ये चीजें समझ में आएगी। लेकिन राजयोग की व्याख्या मैंने बताई, चंचल मन को आत्मा में, भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। परमात्मा क्या है? परमात्मा को तो देखा ही नहीं है हमने, उसको याद कैसे करें? माँ ने बच्चे को देखा है तो माँ बच्चे को याद करती है, उससे योग जोड़ती है। आज हमने चर्च बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिदें बनाई, गुरुद्वारा बनाई, लेकिन क्या हमने भगवान को चैतन्य रूप में प्रैक्टिकल में देखा है कि हम उसको याद कर सकते हैं? उस सुप्रीम पावर से हम एनर्जी ले सकते हैं। वो पवित्रता का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो नॉलेज का सागर है, वो प्रेम का सागर है। क्योंकि आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये सारा कम होता जा रहा है। क्योंकि अनेक जन्म लेते लेते 5 विषय विकारों का भोग भोगते भोगते आत्मा की एनर्जी कमजोर होती जा रही है। तो आत्मा का जो पिता है, फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज सुप्रीम सोल, जिसको क्रिश्चियन लोग गॉड बोलते हैं। और मैडम ने बोला गॉड का मीनिंग क्या बताया मैडम ने? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर। कौन है जनरेटर? ब्रह्मा। परफेक्ट। ब्रह्मा को बोलते जनरेटर, स्थापनाकारी, विष्णु पालनाकारी और शंकर विनाशकारी, संहार करता, डिस्ट्रक्टर। क्यों ऐसा? जैसे रात के बाद दिन आता है, रात खत्म हो जाती है, उसके बाद दिन आता है, वैसे ही ये सृष्टि 4 युगों में बनी हुई है। 4 युग कौन से किसी को पता है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। नहीं, इन्होंने एक और एक बताया, संगम युग। क्या होता है संगम युग? बताइए। कलयुग का लास्ट और सतयुग की शुरुआत, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है उसको संगम युग बोलते हैं। जैसे इलाहाबाद में जाइए, 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। वैसे कलयुग रूपी रात्रि और सतयुग रूपी दिन, इन दोनों का जो संगम है, पापी दुनिया और पावन दुनिया का संगम, असत्य की दुनिया और सत्य की दुनिया का संगम, झूठ खंड और सच खंड। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है, जिसको राम राज्य भी बोलते हैं। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मतलब दैहिक तकलीफ भी नहीं रहेगी, शरीर की बीमारियां भी नहीं रहेगी, दैविक आपदाएं, भूकंप आया, ज्वालामुखी फट गए, कोई दैविक आपदाएं भी नहीं रहेगी, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापार। ये किसी भी प्रकार की दुख परेशानियां, वो ऐसा आइडियल नेशन रहेगा जिसको शास्त्रों में भी बोला है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्या बोलते? क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज, ये हेवन बोलते, हेवनली गॉड फादर। गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो बताओ, उनको पूछो जाके कि कब लिबरेट किया भगवान ने आके और कब गाइड किया। कभी तो वो गाइड बनता रहेगा, कभी तो वो सारी दुनिया में दुखों से, पापों से लिबरेट करता रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये, क्या वर्तमान समय, जो वर्तमान समय है, क्या वो घोर पापी कलयुग का समय नहीं है? क्या दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में नहीं बढ़े है क्या? और क्या ईश्वर का अवतरण का ये समय नहीं है क्या इस सृष्टि पर? पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत, इन दोनों के बीच में इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन
कोई पॉलिटिकल लीडर आज की डेट में नहीं कर सकता, कोई क्रिकेटर विराट कोहली नहीं कर सकता, कोई सेलिब्रिटी शाहरुख खान, आमिर खान नहीं कर सकता। आज बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके, उनके वीडियोस भी आप देखते हो, खाने पीने की बातें भी बताते हो, वड़ा पाव, समोसा, सोशल मीडिया में देखो आप शॉर्ट्स उनके। तो एक्सप्रेस हाईवे बन सकते हैं, स्मार्ट सिटीज बन सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सकती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ सकती है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ सकती है, ड्रोन आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर, जेट, फाइटर जेट, मिसाइल, सब कुछ आ सकता है। लेकिन आज मनुष्य को इन सारे साइंस की डेवलपमेंट होने के बावजूद सच्ची सुख और शांति 100% प्राप्त हो रही है क्या? बताइए। 100% हम हैप्पीनेस अनुभव कर रहे, जो मल्टी बिलोनियर से वो भी नहीं कर रहे अनुभव। तो जब ऐसा समय आता है तब परमात्मा जो सुप्रीम पावर है वो इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अवजानाति मां मूढ़ा, मुझ साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। और जब भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश, वो जो सूर्य है वो स्थूल रोशनी देता है, हम सबको उजाला मिल जाता है, लेकिन परमात्मा जो है वो ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान की रोशनी देता है। आज हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। आज हमें मन को कैसे एकाग्र करना है, मन को कंट्रोल कैसे करना है, उसकी नॉलेज नहीं है। तो एक ईश्वर के सिवाय ये नॉलेज कोई दे नहीं सकता। आज का पॉलिटिकल लीडर इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, संत महात्माएं भी नहीं कर सकते। तो ईश्वर जब स्वयं आते हैं तब वो इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए हिंदुओं में एक त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि का। राम के जन्मदिन को रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण के जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब अवतरित होते हैं सृष्टि में तो महाशिवरात्रि क्यों बोला जाता है? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी को पता है? महारात्रि, क्योंकि कलयुग ये अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि है। ऐसे रात्रि के समय शिव निराकार, गॉड फादर, अल्लाह, खुदा, किसी भी नाम से पुकारो उसको, ऐसे रात्रि के समय वो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। इसलिए उसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। वो स्वयं टीचर बन के, परम शिक्षक बन के, सद्गुरु बन के आते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। ये देखिए 4 युग, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज। ये स्वस्तिक जो हम बनाते हैं, स्वस्तिक का चिन्ह त्योहारों में, अपने मकान में, इसका मूल मीनिंग, आध्यात्मिक मीनिंग ये 4 युगों को दर्शाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग का जो अंत है वो 100 साल का संगम युग। उस समय इस धरती पे आके प्रैक्टिकल नई सृष्टि की स्थापना होती है। आप बोलेंगे ब्रह्मा ने सृष्टि स्थापन की थी, लेकिन ये साइकिल गोल गोल घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है। जैसे वाटर साइकिल है वैसे सृष्टि चक्र है ये। कलयुग के बाद फिर से कलयुग का अंत और सतयुग, पापी दुनिया का खलासा सतयुग। आप बोलेंगे ये बात आप कैसे बोल सकते हो कि ये सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है? इसका बेस्ट प्रूफ आज हमारे पास अवेलेबल है। आज से 80 साल पहले हमारे पास एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया और कब किया पता है किसको? साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 1945 एटम बॉम्ब, फादर ऑफ एटम बॉम्ब। 46 में गिरा दिया गया 1945 में गिराया, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी। और आज 80 इयर्स के बाद आज क्या हालत है दुनिया की? छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटॉमिक वेपन्स की पावर है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, इतना सा, दिल्ली जितना बड़ा भी नहीं है उसका एरिया, पॉपुलेशन भी कम है। नॉर्थ कोरिया जैसे छोटा सा देश, उसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? किम जोंग।
अमेरिका जैसे महासत्ता को धमकी देता है, बोलता है न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन कर दूंगा। और पाकिस्तान को भी हम इसलिए सहन कर रहे हैं, आज पाकिस्तान के पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बॉम्ब है, इसलिए सहन कर रहा है भारत। सच्चाई है नहीं है? ये जो एटॉमिक वेपन्स है, ये सारे विनाश के साधन मनुष्य ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से तैयार कर दिए। शेख चिल्ली नाम का एक हमको लेसन था जब हम स्कूल में थे। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था, तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने अपने विनाश के जब सारे साधन इकट्ठा कर लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और ये सारी दुनिया अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। और जब ऐसा समय आता है तब सृष्टि महाविनाश के कगार पे जाके खड़ी हो जाती है। तो बड़ा बड़ा एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन अगर हो जाएगा तो क्या होगा? उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होने से बड़े बड़े ओशियंस जो है उसकी वाटर लेवल बढ़ जाएगी, और उससे बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे आइलैंड्स है, अफ्रीका, ये सारे के सारे उन ओशियंस में समाहित हो जाएंगे। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, नेचुरल कैलामिटीज होंगे, अभी भी आ रहे हैं। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मनुष्य ने बनाई है प्रकृति का विध्वंस करके, तो वो ताश के पत्ते की जैसे नीचे गिर जाएगी। धर्मों में आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारा मनुष्य को पूरी तरीके से इस प्लैनेट को विनाश की तरफ अग्रसर कर रहा है। तो आज हमने साइंस के जो साधन तैयार किए, जो खोजें की, वो हमें अपने विनाश की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। तो जब ऐसा समय आता है तो ईश्वर इस धरती पे अवतरित होते हैं, और वो आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो नॉलेज है वो स्वयं टीचर बन के फिर से देते हैं। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। सिर्फ भारत में सारे धर्मों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, लेकिन जब वसुदेव कुटुंबकम की बात है, सारी धरती मेरा कुटुंब है, फैमिली है, तो जब वसुदेव कुटुंबकम की बात है, वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में ही होना चाहिए या पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए? एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा, जब ये आइडिया कंसेप्ट स्थापन हो जाएंगे तब दुनिया में सतयुग आएगा, स्वर्ग आएगा, जन्नत आएगा, पैराडाइज आएगा। तो आज बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ता है, प्रेडिक्टर्स है, आपने किसी ने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां बहुत फेमस है, आप गूगल में डाल सकते हो। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, अभी ओडिशा में एक भविष्य मालिका करके आया है, वहां से संत महात्माओं ने दिया है। इन सभी का कहना है कि 21वीं शताब्दी जो है 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगी होगा, योगी होगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, और वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोलेगा, अध्यात्म की इतनी ऊंचाइयां बताएगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल ये सारे आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और बड़ी बड़ी महासत्ताएं भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बन जाएगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए
बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। तो शांति स्थापन करने वाला शांति की देवता जब तक इस सृष्टि पे अवतरित न हो तब तक इस सृष्टि में फिर से चेंजेस नहीं आएंगे। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। और ईश्वर का अवतरण इस सृष्टि पे हो चुका है। वो स्वयं आके राजयोग की पढ़ाई, उसका असली मीनिंग पढ़ा रहे और अध्यात्म की सही शिक्षा आज सभी मनुष्य मात्र को आवश्यक है, उसको दे रहे। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न रहेगा आज के लेक्चर में या कोई भी अध्यात्म के संबंध में तो 5 मिनट आप पूछ सकते हैं। हाँ, आई डोंट नो कि सब लोग ये सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि मैं कभी किसी से मिलती हूँ, बहुत लोगों से मिला है मैंने, लेकिन मैं कभी किसी व्यक्ति से या किसी 1-2 ऐसे लोग हैं जिसको मैं मिली हूँ पर्सनली, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने बहुत सालों पहले इससे मिली हूँ, है ना। ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ है, ट्विन फ्लेम है या फिर सोल जर्नी है, वो चीजें हैं। तो क्या हमारे कहीं किसी ग्रंथ में या किसी उपनिषद में या कहीं किसी भगवत गीता में कहीं मेंशन है कि जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इज इट मेंशन है? और अगर है तो आप कह रहे हैं, तो अगर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं मान लीजिए सपोज दैट मैं मीनाक्षी मैडम से ही मिली हूँ, आई फील वेरी कनेक्टेड, तो वो या किसी व्यक्ति से मिली हूँ, बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ना भाई है ना बहन है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर रिश्ते ऊपर से दिए जाते हैं, सिर्फ एक रिश्ता है मित्रता का जो हम खुद चुनते हैं, तो वो एक रिश्ता है, लेकिन उसको भी कभी ऐसा फील होता है कि वी फील दैट कि दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, हम बिना बोले वो चीजें समझ जाते हैं। ऐसा क्यों और कैसे होता है? अगर है तो हम पहचाने कैसे उसको? बताता हूँ। जैसे टेप रिकॉर्डर में कैसेट होती है, पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, देखे होंगे आप लोगों ने। टेप रिकॉर्डर में कैसेट होती है और कैसेट में वो रील होती है, और कैसेट जब चलाई जाती है, ए साइड चलाते, बी साइड चलाते, तो सेम टू सेम रिपीट होंगे गाने, वो जो सॉन्ग्स हैं वो सेम टू सेम रिपीट होंगे। वैसे आत्मा ये टेप रिकॉर्डर की कैसेट है। ये आत्मा में अनेक जन्मों की रिकॉर्ड फिक्स है, अनेक जन्म जो हमने लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे। शेक्सपियर ने बोला ये वर्ल्ड लाइफ स्टेज है और वी आर ऑल द एक्टर्स। तो हमने अनेक जन्म लिए, अनेक जन्मों में हमने अनेक अलग अलग रोल प्ले किए, और जब अलग रोल प्ले किए तो ये सारी आत्मा के अंदर उसकी नूंद है, सबकॉन्शियस माइंड में उसकी नूंद है। भले जैसे मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, हम पीछे की जन्मों की चीजें भूल जाते हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है मृत्यु ये ऐसा एक एक्सीडेंट है आत्मा का। क्या है? आत्मा का एक्सीडेंट है। आपको पिछले जन्मों का याद नहीं आता है, लेकिन वो सारे स्मृति, वो सारा डेटा आपके आत्मा के अंदर स्टोर है पूरी तरीके से। जैसे मोबाइल में वो जो कार्ड रहता है, मेमोरी कार्ड, उसमें डेटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, वैसे मन और बुद्धि ये आत्मा की स्टोरेज स्पेस है। मन और बुद्धि, माइंड और इंटेलेक्ट। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा के साथ क्या जाता है? शरीर जाता है क्या? आत्मा के साथ साथ जाता है मन, बुद्धि और संस्कार। शरीर उधर ही पड़ा रहता है, उसको या तो जलाया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के साथ साथ जाता है। इसलिए 5 साल का छोटा सा बच्चा पहली बार लाइफ में उसके तबला उसके सामने आ जाता है, और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसे घूमने लगती है कि बड़े बड़े 20 साल से रियाज करने वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा पहली बार इतना अच्छा ताल, इतना अच्छा नाद इस बच्चे के तबले से कैसे निकल रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि पूर्व जन्मों में उसके आत्मा के अंदर ये संस्कार था तबला बजाने का, डेटा स्टोर था। तो इस जन्म में फिर से तबला सामने आया तो इमर्ज हो गया, मर्ज और इमर्ज, वो संस्कार इमर्ज होना और मर्ज होना। इसीलिए मैडम ने बोला कभी मैं किसी से मिलती हूँ
तो ऐसा लगता है कि मैं पहले से जानती हूं इनको और मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उसका कारण है कि पिछले जन्मों में कार्मिक अकाउंट्स थे उस व्यक्ति के साथ, गहरे कार्मिक अकाउंट्स थे। इसलिए ये 800 करोड़ 8 बिलियन की पॉपुलेशन है। कहीं भी जाओ आप, चाहे लंदन में जाओ, अमेरिका में जाओ, या दिल्ली की बड़ी भीड़ में जाओ, बंबई सिटी की भीड़ में जाओ, और अचानक लाखों की भीड़ में एक व्यक्ति एक सेकंड के लिए झलक, और ऐसे लगता है कि इनके साथ हमारा जन्म जन्मांतर का कनेक्शन है, ऐसी खींच होती है। तो उसका कारण ये है कि ये कार्मिक अकाउंट्स जिन लोगों के साथ हमारे हैं पूर्व जन्मों के, क्योंकि आत्मा का हिसाब किताब है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा शरीर बॉडी चेंज करती है। तो फिर से वो नींद जब वो व्यक्ति फिर से मिलता है तो आपके अंदर ही रिकॉर्ड है उसकी, वो रिकॉर्ड फिर से रिलीज हो जाती है, इमर्ज हो जाती है, और आपको लगता है इनको मैंने पहले ही देखा है, मैंने पहले ही ये सारी चीजें सुनी है। पहचाने कैसे? पहचाने ऐसे, जब दिल की घंटी बजती है तो समझो यही है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब लेने वाले। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते से जा रहे हैं, ट्रैफिक में है, और कोई पीछे बाइक वाला आता है, किसी कार को पीछे से ठोक देता है, कार को पीछे से ठोक देता है, और मैं तो बाजू में दूसरी कार में हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, और वो बाइक वाला भाग जाता है, वो कार का ड्राइवर उतर जाता है और मुझे आगे थप्पड़ मार देता है। मैंने तो गलती की नहीं थी, बाइक वाला ठोक के भाग गया, हिसाब किताब तो उसके साथ था, मुझे थप्पड़ पड़ गया, और मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दूं उसके पहले ही वो अपनी कार में फिर से बैठ जाता है और चला जाता है। थप्पड़ मैंने फोकट का खाया, क्यों खाया? क्योंकि पूर्व जन्मों में कहीं न कहीं कार्मिक अकाउंट्स है मेरे। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति हमारे अगर कनेक्शन में आता है, कोई सुख देने के निमित्त बनता है और कोई दुख देने के निमित्त बन जाता है। जाने अनजाने कोई, हम बोलते हैं कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, आके मुझे दुख दे के गया, और बहुत दूर दूर का रिश्ता भी नहीं है और आके मुझे बहुत सुख दे के गया। ये हमारा अपना अकाउंट से, हमारे जैसे व्यापारी होता है, रोज अपने अकाउंट चेक करता है, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुए, वैसे हमारे आत्मा के जो अकाउंट है वो अनेक जन्मों के। कभी कभी ऐसा होता है बहुत मेहनत करते हैं आईएएस ऑफिसर की, यूपीएससी की एग्जाम के लिए, या मैनेजमेंट की कैट, कौन सी आपकी सीएटी कैट है ना, सही है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हो गए, तो हम बहुत प्रिपरेशन करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता बोलती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म के ऊपर अधिकार है, कर्म के फल के ऊपर नहीं। ऐसा क्यों हुआ? और कभी कभी मेहनत नहीं की तो भी ऐसा फल मिल जाता है, आश्चर्य हो जाता है, ये कहां से मिल गया मुझे? क्योंकि पिछले जन्मों का पाप कर्म भी संचित है। पिछले जन्म में जो सिंस हमने कमिट किए वो संचित है, इसलिए हमें पता नहीं कौन से कर्मों का अच्छा फल कब मिलेगा। हम सिर्फ इस जन्म की बात देखते हैं और दुखी होते रहते हैं। सुदामा, सुदामा का नाम सुना है आपने? कृष्ण का मित्र सुदामा ब्रह्म ज्ञानी था, और 4 दिन तक उसको किसी भी घर से कोई भिक्षा नहीं मिलती है। एज पर रूल सिर्फ 4 से 5 घरों में भिक्षा मांग सकता था, और रोज 4 दिन से घर पे आता है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, घर में अनाज का दाना नहीं है, और बच्चे रो रो के सो जाते हैं। चौथे दिन भी सेम परिस्थिति, घर पे आता है, ऐसा दारिद्र्य कि एक भी अनाज का दाना नहीं मिला है, और बच्चे भूखे रोते बिलखते सो गए। लेकिन सुदामा के मुखमंडल पे इतना प्रसन्नता, इतना हास्य, ऐसा लग रहा है कि दारिद्र्य है ही नहीं। तो जाता है अपने घर में और पत्नी को बोलता है, देख ले बर्तन में कहीं चावल का दाना हो, तो ढूंढती है तो 2 चावल के दाने मिल जाते हैं। एक चावल का दाना पत्नी के मुख में रखता है और दूसरा चावल का दाना ईश्वर को अर्पण करता है। तो भगवान जो है, कथा दिखाई है शास्त्रों में, तो भगवान रुक्मिणी भगवान को बोलती है, क्या बोलती है कि इतना दारिद्र्य का समय, इतना दुख का समय, फिर भी सुदामा के मुखमंडल पे इतनी प्रसन्नता क्यों है? तो भगवान जवाब देते हैं कि
सुदामा जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको पता है आज जो दारिद्र्य उसके जीवन में आया है वो उसके बुरे और पाप कर्मों का हिसाब किताब है। उसको पता है कि मेरे अपने कर्मों का हिसाब किताब है, ये किसी के दूसरों के कर्म नहीं है। इसीलिए ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वो प्रसन्न है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कुछ ऐसा पाप कर्म किया था। जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में बचपन में पढ़ते थे कृष्ण और सुदामा, तो गुरु माँ ने क्या किया था, गुरु पत्नी ने जंगल में लकड़ियां काट के लेके आ जाओ, तो दोनों जाते हैं और जाते वक्त क्या कर दिया था, चने दिए थे खाने के लिए, चने दिए थे, दोनों को दिए थे, सुदामा के हाथ में दे दिए, दोनों का हिस्सा था। और जंगल में गए लकड़ियां काटने, बारिश आ गई, पेड़ पे चढ़ गए, और पेड़ पे चढ़ने के बाद दोनों को भूख लगी है जोरदार, सुदामा अलग पेड़ पे, कृष्ण अलग पेड़ पे। सुदामा को इतनी भूख लगी है, सुदामा क्या करता है, अपना हिस्सा भी खा लेता है, और लालच लोभ के वश कृष्ण का हिस्सा भी खा लेता है। तो जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है उसको भी आपने हिसाब किताब बना लिया उसके साथ। तो जीवन में उसके जब दारिद्र्य आया तो उसको पता चलता है कि मेरे कुछ ऐसे कर्म है, पाप कर्म है, जिसकी वजह से आज मैं दुखी हूं। हम क्या करते हैं, जीवन में दूसरों को कोसते रहते, आप ऐसे हो, वो वैसा है, परचिंतन करते रहते। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। हम दूसरों के दोष देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। हम दूसरों को दुश्मन समझते हैं। हमारे अंदर जो भी गलत कर्म है, पाप कर्म है अनेक जन्मों के, वो हमारी आत्मा की बैटरी में स्टोर है, और कर्मों का जो रिजल्ट है वो उसके अनुसार ही होता है ना। भगवान देता है दुख, हम बोलते हैं दुख हरता सुख करता, और जब दुख आता है तो बोलते हैं कि ना भगवान तूने मुझे इतना दुख क्यों दिया। वो नहीं देता है, हमारे अपने कर्म है, पॉजिटिव और निगेटिव। अपने निगेटिव संकल्पों से भी हम अपनी दुनिया तैयार करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किसी को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? व्हाट? आप जैसे होते हो आप वैसी चीजें सर्कमस्टेंसेस। परफेक्ट परफेक्ट। आप जैसे होते हो वैसे ही सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हो। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। हमने बनाया हुआ वाइब्रेशन रहता है, हमारे अपने ऊपर रहते। बोलते ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची, हम भी अपने संकल्पों से, अपने थॉट से अपनी दुनिया तैयार करते हैं। हमारे वाइब्रेशंस अगर निगेटिव है तो हम आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है उसमें निगेटिव वाइब्रेशन थ्रो करते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई दोस्त के साथ, हम उसके फैमिली में किसी की डेथ हो गई, हम जानते भी नहीं उनके रिलेटिव को, हम दोस्त के साथ चले गए और सब लोग रो रहे उधर देयर इज अ वाइब्रेशन ऑफ सॉरोज एंड मिजरीज, और उनको देख के हमें भी रोना आ जाता है। अभी जो व्यक्ति मर गया है उसको हम जानते भी नहीं, फिर भी हम रोना चालू कर देते हैं जोर जोर से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो निगेटिव वाइब्रेशन फैले हुए हैं, सॉरो के, मिजरीज के जो वाइब्रेशन फैले हुए हैं, उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं। ऐसे ही दुनिया में जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है उसको हम खुद भी फेंकते हैं, या तो खुद उसके प्रभाव में आ जाते हैं, उसकी वजह से हम दुखी होते हैं। तो रोज हमारी आत्मा की बैटरी चार्जिंग करनी चाहिए। मैडम का प्रश्न का जवाब तो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, शायद मैं दे पाया। और कोई प्रश्न है किसी का? अभी कुछ दूसरे शायद स्टूडेंट्स आए हुए, लेक्चर तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन कोई क्वेश्चन रहेगा स्पिरिचुअलिज्म के रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हाँ अच्छा सर, आपने कहा था कि आत्मा का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कहीं पर, हाँ उस बारे में कुछ बताइए। उस बारे में जैसे हमने दो चीजें डिस्कस की। एक तो मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को अगर आप शूट करते हो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे शूट करते हो तो 1 सेकंड में वो व्यक्ति मर जाता है 100%।
99% चांसेस भी नहीं है। लेकिन शरीर के बाकी हिस्से में कहीं आप अगर शूट करोगे तो चांसेस है कि वो बच सकता है या उसको बहुत टाइम के बाद मर जाएगा। दूसरा प्रूफ है, अमेरिका के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, इवन भारत में भी ये जो रीइंकार्नेशन का थ्योरी है, पुनर्जन्म का थ्योरी, इसको कई एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव किया है। महात्मा गांधी जब थे तो एक फेमस केस इंडिया के अंदर हुआ था, किसी ने सुना है? महात्मा गांधी के समय एक पुनर्जन्म का एक फेमस केस हुआ था, रीइंकार्नेशन का। शांति देवी करके एक छोटी बच्ची थी, वो बोलती है कि मुझे मेरे घर पे लेके चलो, मेरे अपने पति का नाम बता रही है, अपने बच्चों का नाम बता रही है, और पूरे भारत में उस समय तहलका मच गया था। और उसके बाद महात्मा गांधी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक रिसर्च कमेटी बिठाई जाती है, और बाद में रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि वो जो बच्ची बोल रही है वो 100% बोल रही है, ये पुनर्जन्म की बात है, पिछले जन्म की सारी बातें उसको याद है। तो ये रीइंकार्नेशन का जो थ्योरी है, पुनर्जन्म का थ्योरी, ये भी एक्सेप्टेड है। अगर पुनर्जन्म का थ्योरी एक्सेप्टेड है तो आत्मा की नॉलेज जो है वो भी एक्सेप्टेड है। साइंस आज की डेट में जो सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर या जिसको हम बोलते हैं घोस्ट या भूत प्रेत, उसको साइंस बोलता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। साइंस अपने तरीके से जा रहा है। साइंटिफिक इन्वेंशन करने वाले को स्पिरिचुअलिज्म का नॉलेज नहीं है, और स्पिरिचुअल इन्वेंशन स्पिरिचुअलिज्म में आगे जाने वालों को साइंस का पूरा नॉलेज नहीं है। तो आगे चल के ऐसा समय आएगा कि साइंस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगे। बहुत जल्दी ये समय आने वाला है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें अभी ऐसे ऐसे अध्यात्म की बातें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लाई जा रही है, और नासा का जो भी स्टडी है, रिसर्च पेपर्स है, वो भी हमें स्पिरिचुअलिज्म के नजदीक लेके जाने वाले हैं। और बहुत सारे उनके ऐसे ऐसे इन्वेंशन है जो स्पिरिचुअलिज्म से टैली हो रहे हैं। तो साइंस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों जब एक पॉइंट पे मीट हो जाते हैं तो वो फिर दिस इज द लास्ट, उसको बोलते हैं जजमेंट डे, फाइनल समय, डिस्ट्रक्शन, और फिर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू वर्ल्ड, सतयुग, जन्नत, पैराडाइज। हेलो, थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा। जो लेट आए हैं उन्हें पता नहीं होगा कि स्पिरिचुअलिज्म और साइंस कैसे हमारे इनर सोल को और मेंटल हेल्थ को, इलनेस को कैसे कम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहिए, और हम इसे कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। तो इसे पहचानना, समझना और अपने अंदर इस अंतर मन को अपनाना ही आत्मा का सच्चा स्वरूप है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सारे टीम का, और सबसे पहले तो मैं जो है ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए जो है अमोल भाई जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और दिल्ली से आए और हमें इतने अच्छे एक्सप्रेसिव इंफॉर्मेशन दिए, और साथ में सारे स्टूडेंट्स का, टेक्निकल टीम का, अपने डिपार्टमेंट का, सारे फैकल्टीज का, जिन्होंने अपना समय दिया और समझा कि स्पिरिचुअलिज्म कैसे हमारे मेंटल इलनेस को खत्म कर सकता है।